मुझे वही बात पहुंचा दी हाँ, सबसे पहले मैंने वही बात तुम्हें पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार। सब जन बोलो, पवित्र शास्त्र के अनुसार। हाँ, यीशु मसीह हमारे पापों के लिए हाँ, मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन अरे बोलो सब जन। जी भी उठा। जी भी उठा। आमीन। हुआ उद्धार। क्या हुआ? जरूरी है उद्धार के लिए। कई लोग क्या बोलते मालूम है? पवित्र आत्मा चाहिए ना तो अन्य भाषा बोलो। अन्य भाषा को बोले तो उसके पास पवित्र आत्मा है, उसको मेरे पास लाओ। लेकिन आप जब बाइबल बराबर नहीं समझते, पढ़ते नहीं, इसलिए परेशानी में, तकलीफ में, कचरा बढ़ते, इसलिए लोग अपने आप को हिला रहे हैं। क्या बोलते बराबर है गौर भाई? खुद भी हिलेंगे, दूसरों को भी हिलाएंगे, खुद भी नरक में तो दूसरों को भी नरक में डालेंगे। अभी यहाँ पर उद्धार बराबर था, पुराने तरह बराबर उद्धार था। विश्वास कर और विश्वास के द्वारा भाग विश्वास है तो तुम्हें पवित्र आत्मा का दान मिलेगा, उद्धार उसके दान। लेकिन वर्तमान युग में, नए करार में, जो पौलुस की 13 पत्र में पौलुस ने ये कहीं भी नहीं कहा, लेकिन वो पौलुस यहाँ पर रोमरी की पत्री 10 का वचन 9 कहता है, तुम मुंह के द्वारा कबूल कर और मन के द्वारा विश्वास कर, यीशु को पिता परमेश्वर ने क्या क्या मरने से जिला। तो तुम्हारा क्या हुआ? और करिन्थी में अध्याय 1 वचन 15 में अध्याय 15 1 करिन्थी अध्याय 15 वचन 1 से लेकर 4 क्या बोलता है? मैंने तुम्हें पहले ही बताया था और तुम चल रहे स्थिर भी हो। मैं फिर से कहता हूँ, पौलुस फिर से कहता हूँ, सुनिए सोने वाले, जाग रहे हो? इधर युद्ध चालू है और तुम सो रहे हो। सुनिए, इसलिए यीशु परमेश्वर है, उसको माना, तुम्हारा उद्धार हुआ। परमेश्वर व्यवस्था के द्वारा, वचन के द्वारा, नियम शास्त्र के द्वारा, बाइबल के द्वारा उनको मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन क्या किया? जी उठा। बस उद्धार हुआ यहाँ पर। तो आपको कोई भी किधर भी मिले, वो गरीब रहे, वो भीख मांग रहा है, वो सलून वाला है, पानीपुरी वाला, शेवपुरी वाला, आज वाली बातें सुनोगे मेरे मुंह से। कहाँ पर भी कोई रहे, आप फोन पर बात कर रहे हो, आपकी सहेली है किधर? हॉस्पिटल में आप बात कर रहे हो, तो ज्यादा जिंदा नहीं रहने वाली है, आप बात कर रहे हो, वो खाली कबूल करें, यीशु प्रभु है, जो पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए, पिता परमेश्वर उसको जिलाया। भी वो खटिए पर है, मतलब मरने के कगार पर है, तो उसको वापस लोगे आप? वापस दोगे? कुछ जरूरत नहीं। यहून्ना बोला, मैं तुम्हें पानी से बपतिस्मा दे रहा हूँ, लेकिन मेरे पीछे जो आने वाला है वो तुम्हें पवित्र आत्मा। आपको पवित्र आत्मा मिला? पवित्र आत्मा से आपका बपतिस्मा हुआ कि नहीं? और आग से, किससे? ये आग किसको दर्शाती है? कितने बार ये सिखाया? एलिया की आग अलग थी, पहले परमेश्वर पिता की आग अलग थी, और पेंटेकोस्त के दिन अध्याय 2 में प्रेरितों के काम में बोला है, आग के समान आग नहीं, आग के समान आग नहीं। मेरे भाइयों मेरे बहनों, आग नहीं, आग के समान बोला, आग नहीं। ऑलरेडी पवित्र आत्मा आपके पास है, आपने यीशु को माना है, आपका उद्धार हुआ है। कोई भी किधर भी मिले मरने से पहले वो वहां पर क्षमा और दया मांगे, उसका उद्धार हुआ। यीशु को क्या माना उन्होंने? काय मानलं त्याने? प्रभू। यीशूला प्रभू म्हणून स्वीकारलं, मारला गेला, गाडला गेला, जिवंत झाला, बस त्याचं तारण झालं। ये वचन पाठ करा, बायान करो ये वचन। बाइबल रहे ना रहे, मोबाइल रहे ना रहे, आपने बोला खाली ये कबूल करो। रोमियो के पत्र अध्याय 10 का 9 और 1 करिन्थी अध्याय 15 वचन 1 से लेकर 4, जो भी थोड़ा बनाता है उसको कबूल करने के लिए बोलो। फिर वो कौन सा भी लैंग्वेज रहे, मलयालम में, कन्नाडा में रहे, तेलुगु में रहे, मराठी में रहे, मद्रासी में रहे, गुजराती में रहे, और कौन सी भी लैंग्वेज इस पृथ्वी पर का, उसने केवल कबूल करना चाहिए, उसका उद्धार पक्का। हालेलुया।